अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफा के 13 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर कवल कह रही होती है कि मेरा तो आसिफ बहुत ज़्यादा हसास है, कोई भी ज़रा सी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ज़ारा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि लड़कों को ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें तो बहुत सख्त होना चाहिए क्योंकि सारी सर्दी गर्मी उन्होंने ही बर्दाश्त करनी होती है। जब कवल ये बात सुनती है तो खामोशी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और ज़ारा कहती है कि चले जल्दी जल्दी कर लें काम। कि इतनी देर में यहाँ पर शहीर से बात कर रहा होता है सब्तान, और डील्स के बारे में सारी डिस्कशन कर रहा होता है। कहते हैं कि मुझे तुम्हारे आइडियाज़ भी अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो कवल कहती है कि पता नहीं कैसे यहाँ पर रहा जाता है, मेरा तो दम घुट रहा है। साथ ही ज़ारा कहती है कि तुम भी थोड़ी देर घर जाके रेस्ट कर लो, लेकिन मरियम कहती है कि मैं घर जाकर क्या करूँगी, मुझे तो दादों की ही टेंशन लगी रहेगी, मैं वहाँ जाके भी क्या करूँगी। लेकिन कवल भी उसे कहती है कि तुमने भाई सारी रात भी यहाँ पर रहना है, मैं तो यही कहूँगी कि तुम आसिफ के साथ चली जाओ। ज़ारा भी यही कहती है कि इतनी देर में मरियम अपने बाप को कहती है कि आप चले, लेकिन वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर रहूँगा, तुम आसिफ के साथ ही चली जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर नौशीन कहती है कि ये सब कुछ क्या तुमने करके रखा हुआ है। अपने भाई को कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेके जाओ, मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ। अयाज कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा लिहाज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो सूट तुमने ही चुराया है, वरना और कौन वो ये काम कर सकता है, और मैंने खुद देखा है। और खामोश हो जाओ तुम। कि इतनी देर में अनम को वो ड्रेस मिल जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है नौशीन की और रज़िया की, और कहती है कि ये सब कुछ क्या है, मैं चाहूँ तो अभी तुम लोगों पे केस करवा सकती हूँ। कि इतनी देर में रज़िया कहती है कि तुमसे एक ड्रेस भी अच्छे तरीके से छुपाया नहीं गया। नौशीन बेचारी खामोश होती है, उससे बातें सुनाकर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आसिफ मौके का फ़ायदा उठाता है और मरियम से बदतमीज़ी करने स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, और वैसे भी तुम तो ऑफिस में काम करती, इन सब चीज़ों की तुम्हें आदत होगी। मरियम कहती है कि ये आप किस तरह की बातें मुझसे कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो मरियम गाड़ी से उतर जाती है और कहती है कि मैं खुद ही रिक्शा करवा कर आ जाऊंगी। लेकिन आसिफ उसकी मिन्नत करता है और उसे गाड़ी में वापस बैठा लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। आगे जाके गाड़ी रोकता है और कहता है कि कुछ खा लेते हैं। मरियम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कहती है कि अगर आपने खाना है तो खा ले, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं खाना है। यहाँ पर जब वो घर पहुंच जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, हया को बताती है कि इतने ज़्यादा बदतमीज़ है और उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाली बातें भी करी हैं। तौबा ही है। जब हया को ये बात पता लगती है तो वो कहती है कि मैं तो पहले ही आपको कह रही थी कि उनकी नज़र बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे तो इसीलिए सब्तान सर ही अच्छे लगते हैं। ये सब बातें आसिफ भी सुन रहा होता है और उसे यकीन ही नहीं आता कि हया का इंटरेस्ट सब्तान पर हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ़ोन करती है महक और सब्तान को कहती है कि क्या बना है, तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हो इस प्रोजेक्ट को, मैंने भी आखिर आगे जवाबदेह होती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात चाहिए। सब्तान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे ये तुम एक दिन का वेट दो, मैं सब कुछ क्लियर करके रख दूंगा। मैं कहती है कि जो तुम्हारी डिज़ाइनर है वैसे भी वो छुट्टी पे है। साथ ही कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अगर करते ही हो तो इस दफ़ा खुद फैसला लेना, अपनी बहनों को ना करने देना। जब सब्तान ये बात सुनता है तो वो भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं महक बिल्कुल ठीक कह रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर यासिर आता है और आकर कहता है कि मैं ये तस्वीर उतार लेता हूँ क्योंकि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता आसिफ का उसे देखना। आसिफ उसे बुलाता और कहता है कि तुम तो बहुत बड़े हो गए। साथ ही कहता है कि तुम छत पे सिरकर पीते हो ना, मुझे बताओ मैं तुम्हें दे दूंगा। यासिर कहता है कि ऐसी बात नहीं और ना ही मैं ये काम करता हूँ, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। कितनी देर में वहाँ पर हया भी आ जाती है और कहती है कि तुम इस तस्वीर का क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर आसिफ कहता है कि हाँ मैं भी यही इससे पूछ रहा था, लेकिन यासिर कह देता है कि मैंने सारी घर की तस्वीरें हटाकर रख दी क्योंकि मैंने सुना है जहाँ नमाज पढ़नी हो वहाँ तस्वीरें वगैरह नहीं लगाते हैं, इसीलिए बस उतार रहा हूँ। आसिफ कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लगे और कहाँ से ये सब कुछ सीख लिया, और भी कुछ सीखा नहीं है, बस यही बातें सीखी हैं। कितनी देर में हया उसकी बात काट देती है और कहती है कि अगर आप भी कभी मस्जिद में जाएं तो आपको भी पता लग जाए। और साथ ही यासिर को कहती है कि तुम्हारी जो एज है उस हिसाब से ही तुम दोस्तियां करा करो लोगों से। अनीला यहाँ पर बातें कर रही होती है और कहती है कि भाई तुम लोगों ने तो मुझे मजीज ही बना के रख दिया है, कुछ अच्छा सा खाना खिलाओ, ये साबूदाना वगैरह मैं नहीं खा सकती हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर सजीला आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हम उस लड़की के घर जाएंगे, वो लड़की बिल्कुल ठीक है सब्तान के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर हया को भी सब्तान अच्छा लगने लग जाता है, वो मरियम को छेड़ रही होती है और कहती है कि मेरे ख्याल से तो आपको सब्तान सर के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही कहती है कि अगर आप दोनों का रिश्ता हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और वैसे भी ऐसे लोगों से रिश्ता बना के रखना चाहिए। कि एकदम सब्तान की कॉल आ जाती है। वो मरियम को कहता है कि आपको ऑफिस आना पड़ेगा, बहुत ही अर्जेंट काम है, मैंने गाड़ी
को भेज दिया है, वो 10 मिनट में आपको पिक कर लेगी। पहले तो मरियम मना करती है, लेकिन जब सब्तैन बहुत ज़्यादा फोर्स करता है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं खुद ही आ जाती। लेकिन सब्तैन कहता है कि मैंने गाड़ी को भेज दिया है। हया कहती है कि चलो ठीक है, आप चली जाएं, वैसे भी यहाँ रह के क्या हो सकता है, और मुझे तो आपके लिए वो बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। जब मरियम ये बात सुनती है तो कहती है कि तुम तो कुछ भी बोलती रहती हो और ये फजूल बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। और ये सब बातें आसिफ भी सुन रहा होता है और खामोश होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सब्तैन सारी डिस्कशन वगैरह कर रहा होता है क्लाइंट के साथ। उन्होंने कह रहा होता है कि आप मुझे पेमेंट कर दे, मैं आप लोग के प्रोजेक्ट के बारे में काम कर लूँगा। इतनी देर में गुस्से से मरियम के पास आता है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता इतने नॉनसेंस लोग इस फील्ड में आ ही क्यों जाते हैं। मरियम भी बेचारी खामोश होती है और सब्तैन को अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं आपसे इस तरह से बात कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं करनी चाहिए ना। अच्छा आप बताएं सब ठीक है ना। मरियम कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं, और आपने ये जो डिज़ाइन वगैरह कहे थे वो सारे मैंने रेडी कर दिए हैं। दूसरी तरफ अनम पैकिंग कर रही होती है, लेकिन अयाज अपनी गेम में लगा होता है। उसका मोबाइल पकड़ती है और तोड़ देती है। इस बात पर अयाज को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये कितना महंगा मोबाइल है और तुमने इस तरह तोड़ के रख दिया है। अनम को भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि इस लहजे में मेरे से बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना ही नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अयाज उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनम उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि उसे पता होता है अगर ये चली गई तो फिर मेरी अय्याशी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मरियम सारी डिज़ाइन वगैरह दिखाती है। सब्तैन को बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि आपके तो सारे डिज़ाइन ही बहुत अच्छे हैं। साथ ही कहता है कि आप इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करिए, मुझे पता है अगर आपने घर जाना है तो मैं ड्राइवर को कह देता हूँ या फिर मैं खुद आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन मरियम कहती है कि मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलता और आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, मैं खुद भी जा सकती हूँ। ये बात सुनकर वो कहता है कि आपको लग रहा होगा कि हमारे बीच में कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। दूसरी तरफ अयाज चेन पकड़ लेते हैं अनम की, जो कि वो घर ही भूल जाती है और कहता है कि इसका तो मेरा न्यू मोबाइल आ ही जाएगा। यहाँ पर मरियम भी सब्तैन के बारे में सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा इंसान है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।